39 साल की सीईओ सूचना सेठ जिस पर अपने ही बेटे को मारने के आरोप लगे हैं। कब कब क्या क्या हुआ इस मामले में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो इन सब की शुरुआत होती है जनवरी के पहले हफ्ते से। 6 जनवरी को सूचना सेठ जिनके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी है वो गोवा पहुंचती हैं और गोवा के एक होटल में रुकती है जहां वो 4 दिनों तक रुकने वाली थी। लेकिन अचानक 7 जनवरी को देर रात ही वो उस होटल से चेकआउट कर लेती हैं, ये बताते हुए कि उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है और वो गोवा से बाई रोड बैंगलोर के लिए रवाना हो जाती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या हो गया, किसी को भी जरूरी काम आ सकता है और कोई भी होटल से चेकआउट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि सूचना होटल अकेले नहीं आई थी, वो आई थी अपने 4 साल के बेटे के साथ। लेकिन जब उन्होंने चेकआउट किया उस टाइम वो अकेली थी। वो जैसे ही होटल से निकली तो होटल स्टाफ को ये कुछ ठीक नहीं लगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि होटल स्टाफ जब होटल रूम में गए तो वहां पर खून के धब्बे मिले और उन्होंने उसके बाद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनको जाना था बैंगलोर। तो टैक्सी होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बैंगलोर के लिए गोवा से फ्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। बट वो लेडी इंसिस्ट किया कि उनको टैक्सी चाहिए। इमीडिएटली चेकआउट किया, अपने लगेज टैक्सी में रखा। टैक्सी होटल के स्टाफ ने अरेंज करके दिया था। जब ये चेकआउट होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में होटल के स्टाफ रूम के सफाई के लिए गया तो वहां पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला, जिसके बाद पुलिस ने सूचना को कर्नाटक से अरेस्ट किया। जब सूचना को पुलिस ने पकड़ा तो उस टाइम पुलिस को कैब में एक बड़ा बैग मिला, जिस बैग में सूचना के 4 साल के बेटे की डेड बॉडी थी। मतलब जो बच्चा होटल स्टाफ को लग रहा था कि वो मिसिंग है, वो मिसिंग नहीं था, बल्कि कथित तौर पर उसका मर्डर कर दिया गया था। शोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, परेश ने विदाउट द नॉलेज ऑफ द लेडी ड्राइवर से बात किया और ड्राइवर से ये इन्फॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वो हमें पता भी चला कि ये चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आईमंगला पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में था। कंसर्न एसपी से भी मैंने बात की और पीआईस के बीच में भी बातचीत हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी उस पुलिस स्टेशन में लेके गया, आईमंगला पुलिस स्टेशन, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट। आईमंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। उसके बाद पुलिस सूचना को बैंगलोर से गोवा लेकर आई, क्योंकि मामला जो था वो गोवा का था। सूचना को 6 दिनों के लिए रिमांड पर रखा गया है। अब बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी आ गई है, जिसमें ये बात तो साफ हो गया है कि बेटे की दम घुटने से मौत हुई है, जिसके बाद सूचना के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 मर्डर के आरोप लगाए गए हैं। तो पूरा मामला जो है वो ये है कि सूचना सेठ पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही अपने बेटे की हत्या की है। फिलहाल इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये सूचना सेठ है कौन। तो सूचना सेठ बैंगलोर के एक स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल के हिसाब से सूचना को डेटा साइंस एंड एआई एथिक्स में 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सूचना का नाम 100 ब्रिलियंट वुमेन इन एआई एथिक्स लिस्ट 2021 में भी शामिल किया गया था। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सूचना ने अच्छा खासा काम किया हुआ है। अब तीसरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि सूचना पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं कि उन्होंने अपने ही बेटे की हत्या की। तो सूचना और उनके पति वेंकट रमन का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं चल रहा था। उनका डिवोर्स भी फाइनल होने वाला था। उनकी शादी 2010 में हुई थी। सूचना वेस्ट बंगाल से थी और रमन जो थे वो केरल से। लेकिन 2020 में ही उनके रिलेशनशिप में अनबन शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 2022 में सूचना ने अपने ही पति के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें सूचना ने रमन पर डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगाया था। उसके बाद वो अलग रहने लग गए थे, लेकिन कोर्ट ने रमन को उनके बेटे से मिलने की परमिशन दी थी, जो सूचना को पसंद नहीं था। और अब ये डॉट्स इस तरह से कनेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि अब इस मामले में जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम आपको इससे जुड़े सभी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।